दोस्तों आज बात करेंगे नल टंकी वाले सवालों के बारे में। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जिसको नल टंकी अगर अच्छे से समझना है वो प्लीज़ टाइम एंड वर्क की सारी सीरीज अच्छे से देख ले। वास्तव में नल टंकी ऐसा कुछ नहीं है जो टाइम एंड वर्क से अलग हो। और आज मैं एकदम बेसिक से सवाल कराऊंगा, एकदम बेस से कराऊंगा भाई। जिसको बिल्कुल भी नल टंकी नहीं आता हो ना भाई, वो भी सीख जाएगा। ठीक है, बस इतना करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है। और यहाँ पर मैं बेसिक से लेकर आगे तक के सवाल कराऊंगा। ठीक है, ये मेरी पहली सीरीज़ है। ठीक है भाई, तो सवाल को देखते हैं। और देखिए, नल टंकी के सवाल ज़्यादातर बच्चे कर नहीं पाते। देखो भाई, ये हुआ नहीं होते। अगर आप नल टंकी की मेरी सारी सीरीज़ देख लें तो बहुत ही ज़्यादा आसान है ये। एक बार अगर सीख गए तो कभी ज़िंदगी में भूलेंगे नहीं। ठीक है भाई, तो भाई पहला क्वेश्चन है कि एक पाइप किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी इसे 15 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों को एक साथ एक खाली टंकी में खोल दिया जाता है तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। देखो भाई, इसमें एक नल तो भरने वाला है और एक नल खाली करने वाला है। टंकी तभी भरी जाएगी जब भरने वाला नल खाली करने वाले नल से ज़्यादा क्षमता रखता हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो खाली करने वाली पाइप है, मान लो वो आधी इंची की है, और जो भरने वाली पाइप है वो मान लो 1 इंची या 1.5 इंची की है। टंकी तभी भरी जाएगी। और खाली करने वाली पाइप ज़्यादा होगी तो टंकी कभी नहीं भरी जाएगी, वो खाली ही रहेगी। ठीक है, चलो सवाल पर आते हैं। सवाल में देखते हैं होता क्या है कि एक पाइप किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। ठीक है, एक पाइप है ए, वो किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। कोई बात नहीं भाई, ये टाइम है हमारा। और जो पाइप बी है वो उसे 15 घंटे में खाली कर सकता है। भाई देखो, भरने वाला तो रहेगा भाई मेरा पॉजिटिव और खाली करने वाला रहेगा मेरा नेगेटिव, माइनस में। खाली करने वाले को माइनस में रखेंगे और भरने वाले को जैसा है वैसा ही पॉजिटिव रखेंगे, प्लस में रखेंगे। अब भाई इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम आता है 30। तो जो एलसीएम होता है वो क्या होता है भाई, कुल काम होता है। ठीक है, तो मेरा कुल काम कितना है 30। बिल्कुल टाइम एंड वर्क वाला ही फंडा लगाना है। तो 10 दिया 30। तो देखो भाई, भरने वाले की क्षमता कितनी आ गई 3, और खाली करने वाले की 15 दूनी 30, माइनस की 2, क्योंकि खाली करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो भरने वाला नल है वो 3 काम करता है और जो खाली करने वाला है वो 2 काम खाली कर देता है। तो वास्तव में काम हुआ कितना, काम एक ही तो हुआ भाई। मान लो 3 पानी टंकी में भरा गया और 2 पानी खाली हो गया, तो पानी टंकी में आया कितना, 1 पानी आया। ठीक है भाई, अच्छा सवाल किस में दे रखा है भाई, घंटे में सवाल दे रखा है। तो इसका मतलब ये है कि 1 घंटे में 3 पानी भरता है और 1 घंटे में 2 पानी खाली कर देता है। तो इसका मतलब ये है जो क्षमता हमारी बचेगी वो 3 में से दोगे तो क्या बचेगी 1। तो हम कह सकते हैं कि 1 की क्षमता से टंकी भरी जाएगी। अब कह रहा है दोनों एक साथ खोले जा रहे हैं, यानी क्या है, एक तो ए और साथ में माइनस का बी। तो ए माइनस बी कितना है भाई हमारा, 1 आ गया। तो ए माइनस बी जो है वो 30 काम को ए की क्षमता से 30 घंटे में ख़त्म कर देंगे भाई, और ये आंसर हो जाता है। ये एकदम बेसिक था, स्टार्टिंग थी यहाँ से। ठीक है भाई, चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एक पाइप ए किसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। भाई पाइप ए किसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। भाई पॉजिटिव है, प्लस में लेंगे। पाइप ए को खोल दिया जाता है, लेकिन इसकी तली में छेद होने के कारण टंकी 20 घंटे में भर पाती है। भाई टंकी भर तो जाती है, लेकिन तली में छेद होने के कारण उसको 20 घंटे लग जाते हैं। यानी जब टंकी भरती होगी तो खाली करने वाला छेद भी खुला हुआ है और भरने वाला नल भी खुला हुआ है। यानी जब दोनों छेद और भरने वाला एक साथ काम कर रहे होते हैं तो टंकी 20 घंटे में भर जाती है। तो इसका मतलब ये है कि पहली कंडीशन तो ये है कि ए किसी काम को 15 घंटे में कर देता है। दूसरा ये है कि ए माइनस बी उसी काम को 20 घंटे में कर देते हैं। देखो, भरने वाला तो 15 में भर देता है, लेकिन जब ए और साथ में छेद भी खुला होता है तो टंकी 20 घंटे में भर जाती है। भाई तो हो गया हमारा टाइम। भाई इसका एलसीएम लें तो ये आएगा भाई 60
अब देखो भाई, ये हो गया 60 हमारा काम। अब क्षमता की बात करें तो ए की क्षमता हो जाएगी आपकी 4 और बी, ए माइनस बी की क्षमता हो जाएगी भाई आपकी 3। ये क्षमता किसकी है? ए माइनस बी की कितनी है भाई? 3 है। अब देखो भाई, ए बराबर तो 4 है और ए माइनस बी बराबर 3 है। ठीक है, समझना जरा कि ए माइनस बी बराबर कितना है? 3 है। ए की क्षमता मुझे पता है कितनी है भाई? 4 है। तो माइनस बी बराबर 3। भाई ये इधर आ जाएगा तो 4 माइनस 3 बराबर बी, यानी बी बराबर क्या आ गया? तो भाई बी की क्षमता क्या आ गई हमारी? 1 आ गई। अदरवाइज आप इसको ऐसे ही देख लो कि भाई अगर मैं ए के स्थान पे 4 रखूँ, ठीक है, तो 4 में से मैं कितना घटाऊँ कि 3 आ जाए? तो भाई 1 घटाऊँगा। तो बी की क्षमता कितनी है भाई? 1 है। तो एफिशिएंसी ऑफ बी बराबर 1, यानी खाली करने वाले की क्षमता और छेद की क्षमता कितनी है? 1। अब वो कह रहा है तो छेद भरी हुई टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा? तो भाई छेद जो है 60 काम को 1 काम प्रति घंटे की क्षमता से 60 घंटे में खत्म कर देगा। और भाई देखो ये भी आंसर आ गया, बहुत ही आसान। ठीक है भाई, अगर इसमें कोई दिक्कत है तो इसके बाद में और क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें क्लियर हो जाएगी। ठीक है भाई, और दूसरी बात यह है कि इसके बाद वाली जो सीरीज़ है उसे आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ तो चलो मैं बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद में थोड़े लेंदी क्वेश्चन कराऊंगा जो करने में दिक्कत आती है। ठीक है, और कम से कम समय में। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि 2 पाइप ए तथा बी किसी टंकी को 3 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकते हैं। भाई देखो, ए 3 घंटे में और बी 4 घंटे में भर सकते हैं तथा पाइप सी इसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। खाली कर सकता है। भाई हमने इसको माइनस में ले लिया। ठीक है भाई, यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? सवाल बहुत ही आसान है भाई। इसका एलसीएम कितना आएगा भाई? 12। काम हो गया हमारा 12। ए की क्षमता 4, बी की क्षमता 3 और सी की क्षमता भाई होगी आपकी -6। और तीनों को एक साथ खोले हैं तो 4 और 3 7 में 6 के तो कितने? 1, यानी जो टंकी है वो 1 की क्षमता से भरी जाएगी। भाई टंकी 1 की क्षमता से भरी जाएगी, यानी ए प्लस बी माइनस सी 12 काम को 1 की क्षमता से 12 घंटे में ख़त्म कर देंगे। भाई ये आंसर हो गया। भाई देखो, ये वाला मैंने इसलिए कराया कि कुछ बच्चों को डाउट होता रहता है कि सर के ए और बी हैं, 3 नल हो 4 नल हो। भाई नल कितने भी हों, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। खाली करने वाले की क्षमता को माइनस में रखते चले जाइए और भरने वालों को प्लस में। फाइनली अगर प्लस में आपका आता है यहाँ पर जोड़ने घटाने के बाद तो टंकी भरी जाएगी, और अगर माइनस में आता है तो टंकी खाली हो जाएगी। भाई सिंपल सा फंडा है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, तो अगले सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल का है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। अगर भाषा समझ में आ गई तो आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ये कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी एक टंकी को 15 तथा 12 मिनट में भर सकते हैं। तो देखो भाई, ए 15 में और बी 12 में, भाई दोनों ही भरने वाले हैं। तथा तीसरा पाइप सी इसे 10 मिनट में खाली कर सकता है। तो भाई सी जो है इसे 10 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, अब ये कहता है कि पहले 5 मिनट के लिए ए और बी को खोल दिया जाता है। चलो भाई, पहले तो ऐसा काम निकालें। काम आएगा इसका 12 और 15, इसका काम आ जाएगा आपका 60। भाई कुल काम आ गया आपका 60। तो 15 चौके 60, 12 पंजे 60 और माइनस के यहाँ पे 6। अब देखो भाई, अब देखते हैं कि पहले 5 मिनट के लिए ए और बी को खोला गया है। भाई इनकी एफिशिएंसी है 4, 5 और 6। अब पहले 5 मिनट के लिए इन दोनों को खोला गया है। भाई इन दोनों की क्षमता कुल कितनी है? 9 है, 4 और 5 9। तो पहले 5 मिनट के लिए 9 की क्षमता से काम होगा। तो भाई हमने 9 की क्षमता से पहले 5 मिनट काम कराया तो 9 पंजे 45 काम हमारा हो गया। 9 की क्षमता से हमने पहले 5 मिनट काम कराया, जिससे हमारा 45 काम तो भाई 60 में से हो चुका है। तो कुछ नहीं करना भाई, यहाँ से 45 काम घटा दो, शेष काम बचता है 15। ठीक है भाई, अब कह रहा है कि फिर पाइप सी को भी खोल दिया जाता है। भाई अगर फिर पाइप सी को भी खोल देंगे, ए को तो बंद नहीं किया,
बी को भी बंद नहीं किया और सी को भी खोल दिया गया है। सी जो कि माइनस में है खाली करने वाला है। यानी 5 मिनट बाद देखा जाए तो 4 और 5 9, और 9 में से 6 गए तो कितने बचे भाई? 9 में से 6 गए तो 3। यानी 5 मिनट बाद काम अब 3 की क्षमता से होगा, क्योंकि 5 मिनट बाद क्या होता है कि माइनस का 6 भी शुरू हो जाता है। तो 5 मिनट बाद 3 काम प्रति मिनट की दर से काम होगा आपका। इसका मतलब ये है कि जो शेष काम है, शेष काम जो है वो A प्लस B माइनस C करेंगे, और भाई ये आपके शेष काम 15 को इस 3 की क्षमता से 5 मिनट में पूरा कर देंगे। भाई उसने पूछा है तो बताओ टंकी कुल कितने समय में भर जाएगी? देखो भाई, पहले 5 मिनट तो इन दोनों ने काम किया और बाद के 5 मिनट इन दोनों ने और इस खाली करने वाले ने काम किया। इसका मतलब भाई 5 और 5 10, यानी कुल मिलाकर हमारा 10 मिनट में काम पूरा हो जाता है। और देखो भाई यही आंसर है हमारा। देखो सवाल कितना भी भाषा को घुमा ले, अगर कॉन्सेप्ट भाई क्लियर है तो सवाल कहीं नहीं जाएगा, बड़े आराम से हो जाता है। ठीक है भाई, तो चलो इसके बाद वाला अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे थोड़ा इसी लेवल का है लेकिन थोड़ा सवाल अलग है। ठीक है भाई, चलो देख दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक पाइप ए टंकी को 2 घंटे में भर सकता है तथा पाइप बी इसे 6 घंटे में भर सकता है। देखो भाई यहाँ पे दोनों ही भरने वाले हैं, पाइप ए 2 घंटे में और पाइप बी 6 घंटे में भर सकता है। सुबह 11 बजे पाइप ए को खोल दिया जाता है, तो बताओ टंकी पूरी कब भर जाएगी यदि सुबह 11 बजे यदि पाइप बी को सुबह 11 बजे खोल दिया जाए। देखो भाई सवाल बहुत ही आसान है। इसका एलसीएम आ गया हमारा 6, काम हो गया 6। अब ए की क्षमता भाई 3 और बी की क्षमता 1। अब ये कह रहा है कि सुबह 10 बजे ए को खोल दिया गया है। देखो भाई सुबह 10 बजे, भाई 10 बजे मान लो मैंने इसे खोल दिया, तो 10 बजे तो ये कोई काम कर ही नहीं पाएगा, जो अभी भी खुला है। तो भाई क्योंकि ये एक काम करता है, 3 काम करता है ये 1 घंटे में। तो भाई जैसे ही 11 बजेंगे, जैसे ही 11 बजे, तो इसने 11 बजे तक कितना काम कर लिया भाई? ए ने 3 काम कर लिया। 10 बजे ए को खोला गया है, तो 11 बजे तक ये कितना काम कर लेगा भाई? 3 काम कर लेगा। अब ये कहता है कि 11 बजे हमने बी को भी खोल दिया, तो 11 बजे तो बी कोई काम कर ही नहीं पाएगा भाई। 11 बजे तो 0 काम करेगा ये। हाँ, 11 बजे से ये काम करना शुरू करेगा। तो आप ये देखो कि 11 बजे तक काम कितना हुआ है भाई? भाई 11 बजे तक तो सिर्फ 3 काम हुआ है, तो हमने 6 में से 3 काम घटा दिया, तो शेष काम बचा हमारा कितना? 3। लेकिन 11 बजते ही 3 काम तो हो गया, लेकिन ए और बी दोनों शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब भाई दोनों शुरू हो जाते हैं तो दोनों की कुल क्षमता कितनी है? 3 और 1 4। यानी 11 बजे के बाद से जो शेष काम है वो 4 की क्षमता से होगा। भाई 11 बजे से शेष काम 4 की क्षमता से होगा, क्योंकि 11 बजे हमने दोनों को खोल दिया है। इसका मतलब यह है जो शेष काम है उसे ए और बी मिलकर शेष काम यानी 3 काम को 4 की क्षमता से 3/4 घंटे में ख़त्म कर देंगे। यानी हम कहें 3/4 × 60, जो घंटे को मिनट में लाना पड़ेगा भाई हमें। तो भाई ये हो जाएगा आपका 15-45 मिनट में ये काम शेष काम पूरा हो जाएगा। 45 मिनट शेष काम पूरा हो जाएगा। तो यानी 11 बजे के बाद 45 मिनट और लगेंगे, काम खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 11:45 पर काम खत्म हो जाएगा और भाई हमारा आंसर आ जाएगा 11:45। देखो भाई कुछ नहीं है, 11 बजे तक 3 काम हुआ, 11 बजे के बाद शेष काम 3, 4 की क्षमता से हमने 45 मिनट में कर लिया, तो 11:45 पर टंकी हमारी
पूरी भर गई और हमारा आंसर आ गया। ठीक है भाई, चलो अगले सवाल को देखते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन में है कि एक टंकी में 2 पाइप हैं, एक इसे 8 घंटे में और दूसरा इसे 5 घंटे में भर सकता है, लेकिन पाइप के बीच में रुकावट होने के कारण इनसे क्रमशः 1/5 और 1/8 पानी ही निकल सकता है। देखो भाई करेंगे कैसे सवाल को कि मान लो पहली पाइप ए है, ये 8 घंटे में कोई काम करती है, दूसरी वाली बी है जो 5 घंटे में भर सकती है। भाई ये तो हो गया इनका टाइम, कुल काम हो जाता है इनका 40 और क्षमता हो जाती है 5 और 8। भाई कहानी अब शुरू होती है, ये कहता है कि इनमें रुकावट होने के कारण इनसे क्रमशः 1/5 पानी, यानी ए वाली से तो 1/5 पानी ही निकल पाता है और दूसरी वाली से 1/8 पानी ही निकल पाता है। देखो भाई इसकी क्षमता है कितनी, इसकी क्षमता है 5 और लेकिन ये कितना पानी निकाल पाता है, सिर्फ 1/5 पानी ही निकाल पाता है। भाई इसका काम क्या है, इसका काम तो ये है कि भाई ये 5 पानी प्रति घंटे निकालता है, लेकिन रुकावट के कारण ये 5 का 1/5 पानी ही निकाल पाता है, यानी ये कितना पानी निकाल पाता है 1। और भाई ये वाला सिर्फ 1/8 पानी ही निकाल पाता है, यानी ये भी कितना निकाल पाता है 1। यानी ये कुल मिलाकर दोनों 1 और 1 कितना 2 पानी ही प्रति घंटे निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, अब उसने पूछा है तो बताओ टंकी कितने समय में भर जाएगी। भाई अगर दोनों मिलकर भी इस काम को करेंगे तो सिर्फ 2 की क्षमता से करेंगे, और 2 की क्षमता से करेंगे तो 40 पानी को 2 की क्षमता से ये 20 घंटे में भर पाएंगे। और भाई 20 घंटे में भर पाएंगे, भाई हमारा आंसर आ गया 20 घंटे। भाई इतना सा इसका सवाल था, इतना सा इसका आंसर है। ठीक है भाई, अगली वाली सीरीज़ भाई आपको बहुत ज़रूर देखनी है, क्योंकि उस सीरीज़ में मैं बहुत अच्छे वो क्वेश्चन कराऊंगा जो कई बार रेलवे एनटीपीसी के मेंस में आते हैं, सेकंड पेपर में आते हैं और हो सकता है फर्स्ट में भी आ जाएं। ठीक है, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, तो भाई प्लीज़ अगला वाला वीडियो मिस ना करें। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।